टैक्स हो जाता। मैं इसके आगे ना मैं मटीरिया मेडिका का भी आगे लगाता कि सैनिकुला के मटीरिया मेडिका में क्या ये एग्जैक्ट पेशेंट लिखा हुआ है कि नहीं लिखा, लेकिन फिर वो ना रेपर्टरी से मेरा टॉपिक थोड़ा डाइल्यूट हो जाता। मैं आज सिर्फ ये चाह रहा था कि रेपर्टरी की अंडरस्टैंडिंग के थोड़ा सा हम उसको देखें। फिर वो मुझे ना एक उसकी बड़ी बात याद आती है, वो अनवर मसूद की शायद वो थी, वो एक नज़म थी कि बनैन मेरी वधिया तो बनैन मेरी टाप दी, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ पूरी आवे तो छोटियां ਦੇ नाप दी। बाज़ को रेपर्टरी यूज़र ये काम करना शुरू कर देते हैं, 5 रूब्रिक आती है, पेशेंट को घसीट घसीट के उसमें लेके आएंगे। मतलब मैंने एक डॉक्टर साहब देखे तो उन्होंने ना उनको अर्जेंटम नाइट्रिकम का ये पता था कि ये ना इसको हाइट फोबिया होता है, ऊंचाई पे जाओ तो खौफ आता है। तो मैं बड़ा हंसता होता था, वो अक्सर पूछते थे पेशेंट को आपको ऊंचाई पे डर लगता है? नहीं। दूसरी मंजिल पे जाओ? नहीं। वो उसे मंजिलें ऊपर करते रहते थे, किसी पे तो लगता ही था ठक अर्जेंटम नाइट्रिकम। तो ये करते थे, और मंजिल पे जाओ, और तीसरी मंजिल थे, चौथी थे, वो मुझे बड़ी मज़े की लगती थी। और रेपर्टरी जो है ना, और एक और जो आपने भी बात की, मैं एक बात बताऊं, रेपर्टरी हमें रास्ता दिखाती है। रेपर्टरी कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। मतलब अभी 2020 में कोविड-19 आया, वो इसमें नहीं है, रेपर्टरी में किसी में भी नहीं है। हमारे पास कोविड के पेशेंट आएंगे, हम कोविड की मेडिसिन नहीं ले सकते, हम सिम्टमटोलॉजी से वहाँ पे केस तक जा सकते हैं और फिर जाके देखेंगे वाकई जो सिम्टम्स आ रही हैं, जो फॉर एग्जांपल जो मेडिसिन आ रही हैं, इसका इफ़ेक्ट भी है पेशेंट जिस सिम्टम के साथ, जिस बीमारी के साथ हमारे पास आया। मतलब सैनिकुला मैंने पेशेंट को इसलिए दी कि उसके स्फीयर ऑफ एक्शन में कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है, अगर ना होती मैं ना देता। उसके साथ उसमें एग्रीवेशन भी होगी, वो जिद्दी भी होगा कॉन्स्टिपेशन की वजह से, बिल्कुल, जिसकी वजह से ये सैनिकुला बनी। बिल्कुल। ये आज का सारा टॉपिक था। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर। मैं आपको वो रूब्रिक दिखाऊं, एक सेकंड डॉक्टर साहब, एक सेकंड, कि फिर यूज होते जाएंगे। अब मैं फीटस में गया, अब इसकी ये देख पल्सटीला, ये 2 रूब्रिक्स ये हैं, उसके बाद ये देखे आर्निका। अच्छा, पल्स की हम तो कुछ ज़्यादातर जो है ना 200 में यूज़ करते हैं और काम करती है 2 मिनट में। आर्निका में आप कौन सी? अच्छा, मैंने तो ऐसा किया था, मैं बड़ा सेफ, जब इस तरह के केसेस हुए मैंने 30 दी थी, 30 दी थी। मैंने बहुत ज़्यादा हाई में नहीं दी थी, मैंने 30 बीडी दी। मैंने कहा वो पता नहीं 7 दिन के लिए दी या 10 दिन के लिए, उसका काफ़ी सीरियस। मैंने कहा उसके बाद आप लेडी डॉक्टर को दिखाइएगा। वो केस वो अल्हम्दुलिल्लाह ना वो केस काफ़ी अच्छा गया था। हमें ना अच्छा ये ना हर टॉपिक एक पूरा एक टाइम मांगता है कि हमारी पोटेंसी क्या होनी चाहिए, चीज़ें क्या होनी चाहिए। ये हम थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगे ना तो फिर ये चीज़ों को ज़्यादा फोकस करेंगे। अभी ना बेसिक चीज़ें पे रहते हैं। अब ये हमारे ना ये चैप्टर्स हैं, जिस तरह ये माइंड का है, मतलब माइंड में गए फियर। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि कौन सी यूज़ की जाए, किसकी। अच्छा, एक ये अभी डॉक्टर साहबा ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि रेपर्टरी यूज़ कौन सी करें। मैं आपको जनरली सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले अगर आप रेपर्टरी इस्तेमाल करने चाहते हैं ना, कैंट बहुत बड़ी रेपर्टरी है, बहुत अच्छी रेपर्टरी है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली भी कैंट रेपर्टरी है। उसके बाद फिर ना अब कैंट पे भी बहुत सारी चीज़ें उसमें एडअप हो गई, कंप्लीट रेपर्टरी आ गई, सिंथेसिस आ गई, लेकिन कैंट बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी है। अब वहाँ से शुरू करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता फाटक की रेपर्टरी, उसमें अच्छा रेपर्टरी तो हमारे पास बहुत सारी आ गई ना। केस आया, हमने किस रेपर्टरी पे जाना, वो फिर हम ग्रेजुअल बेसिस पे आहिस्ता आहिस्ता सीख लेंगे, लेकिन सबसे पहले ना हम रेपर्टरी को सीखें। जब यूज़ टू हो जाएगा ना तो फिर हमें दूसरी रेपर्टरी में ये बेसिक चीज़ें, इसका चैप्टर, इसकी रूब्रिक्स, ये सब में सेम है। फिर वो हमें होगा कि फाटक रेपर्टरी में किस तरह यूज़ करते हैं। फाटक ना आइडिया ऑफ जनरलाइजेशन पे बहुत चलता है। फॉर एग्जांपल पेशेंट ने कहा मेरा सर दर्द हो रहा है, दिल करता कोई दबाए, टांगे दर्द हो रही है, दिल करता कोई दबाए। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि हेड प्रेशर मेलुरेशन, हेड पेन प्रेशर मेलुरेशन, वहाँ पे जनरल रूब्रिक है प्रेशर मेलुरेशन की। तो आप ले लेते हैं कि पेशेंट में सर दर्द में भी टांगे दर्द हो रही हैं, ये कहता है बस दबाओ सुकून मिलता है, तो फिर आप जनरल रूब्रिक ले लेते हैं। वो एक अलग टॉपिक है, वो फिर किसी टाइम पे करेंगे। तो किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? मतलब फाटक जो है वो जनरल सिम्टम्स पे ज़्यादा चलता है, जो कैंट है वो इंडिविजुअल पर्टिकुलर पे भी कैंट जनरलाइज भी बहुत करता है, और कैंट ने बहुत काम किया।
और आपके लिए एक और बात बताऊं, ये कैंट से पहले, कैंट ने जिसका काम किया ना रूब्रिक्स, कैंट से पहले एक थे डॉक्टर ली, रेपर्टरी डॉक्टर लिपि के बाद डॉक्टर ली थे। रेपर्टरी लिखते लिखते उनकी आंखें चली गई थी, अंधे हो गए थे। ये होम्योपैथिक हिस्ट्री में चीज़ बड़ी लिखी जाती है, जब भी आप रेपर्टरी नेट पे सर्च करें ना तो डॉक्टर ली का तज़किरा ज़रूर आता है। उसकी आंखें चली गई थी, वो लिख लिख के, इतनी बारीक काम थे और वो हाथ से लिखना उस वक्त में, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी चीज़ें नहीं थी। तो और किसी का कोई क्वेश्चन? जी जी। डॉक्टर साहब आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। एक्चुअल में जब हम रेपर्टराइज केस करते हैं ना, उसके बाद जो हमारे पास जो मेडिसिन सामने आती है ना, अगर आपने एग्जैक्ट रूबरी के लिए तो एग्जैक्ट मिजाज पे पहुँच जाते हैं। मैं ना इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा था अपने उस चीज़ को, और मैंने केसेस भी बड़े सिंपल रखे हैं। मतलब मैंने ऐसे नहीं कहा कि वो मेरे पास इतना क्रॉनिक केस था, मैं वो आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। एक्चुअल में आज हमारा टॉपिक सिर्फ रेपर्टरी पे था, मैं ये चाह रहा था सिर्फ रेपर्टरी के ब्रैकेट्स में रहे। नहीं, उसके लिए मैं थोड़ा सा, अगर आप इजाज़त जी दें तो उसके लिए ये भी है, आपको पता है कि आजकल होम्योपैथी में बहुत सी ब्रांचेस हैं, ठीक है ना जी। आपने जो बात की है वो क्लासिकल की बात की है कि पेशेंट का मिजाज कहाँ गया, तो डॉक्टर साहब ने उसको बहुत ही शॉर्ट लिस्टेड कर दिया, यानी एक आप अलामत लें और उसके आगे कुछ मेडिसिन आती हैं, उसमें से आप चूज़ कर लें। ये इसको आप थेराप्यूटिक्स भी कह सकते हैं कि थेराप्यूटिकली आपने इसको शॉर्ट लिस्ट कर लिया। मैं ना डॉक्टर साहब आपको एक बात बताऊँ, मेरा ये सीलिक डिजीज़ के बच्चों पे ना मैंने काफ़ी केस रिपोर्ट किए हैं। बच्चों को गंदम नहीं हजम होती, जिस बच्चे को भी मेडिसिन, वो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन के अलावा मुझे उसका कोई हल नहीं निकला ना, मैं क्या करता हूँ, केस को रेपर्टराइज करता हूँ, जो सामने मेडिसिन निकलें उनमें से देखता हूँ कि पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। हाँ, ये करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपने केसेस कुछ दिखाता हूँ, बस 1-2 मिनट के लिए ना। अब ये देखिए, ये मेरा ना ये केस है, ये ना गुले फातिमा एक पेशेंट है मेरी ना सीलिक डिजीज़ की। उसकी माँ कहती है ये डॉक्टर साहब इतनी जेलसी फील करती है ना, मतलब मैं छोटा कोई बहन भाई उसे कुछ देने लगूँ तो इसे मसला होना शुरू हो जाता है, बस अम्मी आप मुझसे तो प्यार ही नहीं करते, ठीक है आप उसे ही दें। तो ये ना उसका था। फिर उसे ये था कि सीजनल फूड, जितनी भी उसे स्पाइसी फूड्स बहुत सारी पसंद थी। अब उस पेशेंट ने क्या था, अब मैंने उससे पूछा कि इसकी स्लीप कैसी, उन्होंने कहा जब सोती उल्टी सोती है। अब जब सोती उल्टी सोती एग्जैक्ट हो गया, तो मैंने ये रूब्रिक ले ली। फेस्टिडियस रूब्रिक इसलिए ली कि हर चीज़ अरेंजमेंट के लिए चाहती है। उसके बहन भाई ने उसकी चीज़ उठा के रख दी तो घर में फड्डा शुरू। फिर उसके पास वो इतने अच्छी आर्टिस्टिक है, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाती है। उसकी वालदा कहती मैं डॉक्टर साहब इतनी हैरान होती हूँ कि चावलों से ऐसे ऐसे करके ये देखो घर बन गया मम्मा। तो मैंने रूब्रिक ली माइंड आर्टिस्टिक ना। फिर उसे जानवरों का बहुत पसंद है, जानवर। अब ये मेरे पास सामने रूब्रिक आई, नेट्रोम्योर, सल्फर, कैलकेरिया, आर्सेनिकम, फास्फोरस। अब मैं यहाँ पे देखना चाह रहा था कि क्या ये पेशेंट, नेट्रोम्योर मेरे फ्रंट पे आ रही, नेट्रोम्योर के कॉन्स्टिट्यूशन से फॉल करती है कि नहीं करती। अब हाँ, अब उसकी वालदा ने ये कहा कि ये ना डॉक्टर साहब अकेला रहना पसंद करती है, सब में घुलती मिलती नहीं है। मैंने कहा अगर इसे गुस्सा आए फिर क्या करती है, कहती है अपने अंदर ही रख दी है। ये नेट्रोम्योर का थीम है, मुझे आइडिया होना शुरू हो गया ये एग्जैक्ट नेट्रोम्योर है। फिर मैंने नेट्रोम्योर दी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे आता है। अभी ना क्योंकि चीज़ें हम थोड़ा सिंप्लीफाइड से आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स की तरफ जाए ना, वो ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास और भी बहुत सारे केसेस हैं, जारी बात है। तो जितने क्रॉनिक केसेस हैं वहाँ पे हमें 100% कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। एक्यूट केसेस में अक्सर नहीं पड़ती। एक्यूट केसेस में ना हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन वो कैलकेरिया, हाँ जी, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर। चलें जी, बहुत शुक्रिया।